हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में मैथमेटिक्स के मॉडल सेट्स को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और ये पूरा मॉडल सेट जो है कि लेटेस्ट पैटर्न पे तैयार किया गया है, आपके प्रीवियस ईयर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स से है, जो कि आपके बेसिक लेवल से हाई लेवल का है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन है, उसके बाद जो कि आपका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है, इच इक्वेशन इज 1 मार्क। अच्छा, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A3 6 एंड B-12 -3, है ना। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं, एक्स एक्सिस इन दोनों को, है ना, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइनिंग करने वाले लाइन कौन से रेशियो में काटता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस जो कि ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद पॉइंट मार्क करना है x3 y6। आपका एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ 3 और 6 मान लेते हैं, पॉइंट ए है। उसके बाद आपका आ जाएगा B -12 -3 -12 -3 आपका कुछ पॉइंट लगभग यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं ये है आपका -12 और -3। इन दोनों पॉइंट्स को जब इस तरह से मिलाते हैं हम, है ना, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दोनों कट रहा है। मान लेते हैं ये जो कटिंग पिन पॉइंट है, ये आपका P एक्स और Y इस तरह से दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई इस लाइन ए बी को मान लेते हैं, ये ए और ये बी है आपका। इसे किस रेशियो में काटता है, मान लेते हैं हम इसे एम रेशियो एन में ये काट रहा है। तो कोऑर्डिनेट अगर यहाँ से निकालें, यहाँ देखें तो कोऑर्डिनेट आपका जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के काटने के द्वारा वाई कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे 0 रहता है। तो वाई का यदि कोऑर्डिनेट निकालें इस फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूला से, वाई इक्वल्स क्या लिखते हैं, m2 यानी n है, m2 y1। आपका y1 यहाँ पे जो है कि -3 है ना। m2 y1 प्लस m1 y2, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय m प्लस n करते हैं, तो ये इक्वल्स आपका 0 के, यहाँ पे आपका 0 के बराबर आया हुआ है ना। तो m प्लस n से भी जब इन दोनों को जब इधर लाके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इधर हमारे पास बचेगा 6m माइनस 3n इक्वल्स 0। और यहाँ से यदि m बाय n यदि हम लोग निकालते हैं, m डिवाइडेड बाय यदि n निकालते हैं, तो ये निकल के अभी आ रहा है हमारा, ये इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स 1:2 आपका जो है कि यहाँ पे आपका आर है करेक्ट। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 1:2 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल सेंट्रेट एट O इफ एंगल AOB 95 डिग्री। यहाँ पे एंगल AOB आपको दिया हुआ, ये एंगल ये बी आपका जो है 95 डिग्री आपका दिया हुआ, ये वाला एंगल। उसके बाद देन द मेजर ऑफ एंगल ABQ आपका ये वाला एंगल का वैल्यू क्या है। चलिए मान लेते हैं इस एंगल को, ये अभी थीटा है, ये भी थीटा एंगल है, तो इसका वैल्यू किस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अगर इसको यहाँ पे देखें तो हमारा ये ट्रायंगल AOB ये जो है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज, यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके बाद फिर एक चीज़ अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे OB जो लाइन है, यहाँ पे OB लाइन जो है आपका, इसलिए इसे फ्रेश कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो आपका ये जो OB लाइन है, यहाँ पे आपका OB परपेंडिकुलर है QP पे, है ना, क्योंकि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है ना। इसलिए यहाँ से अब देखें, अब ट्रायंगल AOB में यदि देखें तो एंगल A और एंगल B आपका इक्वल होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे तो A और B का वैल्यू यदि निकालें, x मान लीजिए यदि A और B x है आपका,
तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 95 इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री, चूँकि ट्रेंगल के सभी कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपका जो x का जो वैल्यू आ रहा है यह आएगा 85/2, यह आ जाएगा 42.5 डिग्री। अभी आपका x का वैल्यू आ रहा है। अब जानते हैं एंगल ओ बी क्यू आपका टोटल 90 डिग्री है ना। एंगल ओ बी क्यू इक्वल टू आपका टोटल 90 डिग्री है। तो ओ बी क्यू को अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका एंगल x जो भी माने हो गया आपका 42.5 डिग्री। अब प्लस आपका एंगल जो एंगल आपको मांगा गया है कि एंगल ओ बी, आपका यहाँ पे एंगल ए बी क्यू मांगा गया है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं एंगल ए बी क्यू है ना। ये आपका इधर 90 डिग्री है। तो यहाँ से यदि ए बी क्यू एंगल अगर निकालें, फाइनली एंगल ए बी क्यू अगर निकालते हैं तो ये आपका आता है 90 डिग्री माइनस 42.5 डिग्री। ये करने पे आपका ये आपका क्लियरली जो अभी आ रहा है 47.5 डिग्री आ रहा है। आपका ऑप्शन यहाँ पे बी ए जो है कि इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्वेश्चन इज if 2 tan a equal to 3 then the value of 4 sin a plus 3 cos a by 4 sin a minus 3 cos a is equals. First of all we are going to solve this. 2 tan a equal to 3 if given here, then you have to find here tan a equals that will be 3 divided by 2. Now let's divide this identity by denominator and numerator by cos a, and cos a divided by cos a. We are going to find this. ये अभी आ रहा है हमारा 4 इंटू साइन ए बाय कोस ए, आ जाएगा 10a प्लस 3 इंटू कोस ए बाय कोस ए इक्वल्स ये 3 आएगा ओनली, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ भी आ जाएगा 4 इंटू 10a माइनस 3। तो अभी वैल्यू पुट करने पे जो अभी आएगा ये 4 इंटू 3/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय अगेन 4 इंटू 3/2 माइनस 3, एंड दैट इज गोइंग टू बी 9/3। 3 1 जा 1, 3 3 जा 9 इक्वल्स 3 है ना। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन है ना। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, आंसर इज 3। नेक्स्ट, in a group of 20 people, 5 can't swim. If one person is selected at random, then the probability that she can swim is. Here probability is find that he can swim. Then the formula of probability of swim, PS equals the people of that can swim equals 20 minus 5 will 15 divided by total number of people is 20, that will be 3/4 or 75%. 3/4 is option A is right answer. Next, the distribution below gives the marks obtained by 80 students on a test. The model class of this distribution is the model class. The model class here that will be the maximum number of frequency. Here we can see that the model class is 50-60 or 30-40 is model class. Here your option is option C is the right answer, and that is the more students covered. Next, the curved surface area of a cone having height 20 cm and radius 7 cm is. Here given that cone its height that is 24 cm and radius it is 7 cm. This is find the
curved surface area. Curved surface area of cone, curved surface area of cone is equals pi r l. Here l is root under h square plus r square. तो h 24 here given h equals 24 square plus 7 square, that is root under 576 plus 49 equals 625. That will be 25 centimeter. That's the surface area. Now surface area will pi 22 divided by 7 into r, 7 into l, that is 25. Here we can solve. The answer is 5 and the answer is 55 centimeter square. Option C is the right answer. Next, circle. Here this is circle and AB is diameter. Here A equals 2, 4 and B equals -3 and -1 is given here. Now we have to find out the radius. The radius r equal to, that is diameter divided by 2. Now d equals x2 minus x1. d equals root under x2, that is -3, minus x1, that is -2 square, plus y2, that is -1, minus y1, -4 whole square. This is going to as 25 and plus 25. That will be 2 root, that is 2 into 25 under root equals 5 root 2. So the radius r equals d by 2, means 5 root 2 divided by 2. Answer is option C is the correct matching. Option C is the right answer. Next, which one of the following is a quadratic polynomial with zeros 5 by 3 and 0? So here alpha is 5 by 3 and beta equals 0 is given. The polynomial px is given as x square minus alpha plus beta, that is 5 by 3 into x minus plus alpha into beta, 5 by 3 into 0, or that is written as x square minus 5 by 3 x equals 0, or this is going as 3x square minus 5x equals 0. So here our answer is option C is the correct answer. Next, the graph of y equal to px is given for a polynomial px. The number of zeros of px from the graph is. We know that in this situation, graph y equal to px cuts x-axis such times that the solution of the graph. So here cutting point is only 1. So the solution of this equation is only one. Option B is the correct option. Next,
The value of k for which the pair of equations kx plus y plus 2 and 6x plus 2y plus 3 has infinitely many solutions. If there is a many solution in an equation, then that is going to a1 by a2 equals b1 by b2 equals c1 by c2. So we are going to apply this rule on this equation here, that is k divided by 6 equals y coefficient 1 divided by 2 or equals 2 divided by 3. Here all these ratios are equal. K by 6 equal to 1 by 2 or 2k equals 6, here k equals 3, and here this is going to 3k equal to 2 into 6 and k equals, that is 4. Here value of k is 2. Here k equal to 3 and k equal to 4, that is not possible. That's the answer is does not exist. Option B is the right answer here, because here value of k has 2 answers, but that is not possible for infinite solution of any linear equation. So the option B does not exist is the right answer. Next question is, if a, b, c from an AP with common difference d, then the value of a minus 2b minus c is equal to. Here given a, b, c from an AP with common difference d, then the value of a minus 2b minus c. यहाँ पे हमें जो है कि ए बी सी तीनों AP में दिया हुआ है, यानी ए बी और सी ये तीनों क्या है AP में दिए हुए हैं. यदि ये तीनों AP में है तो यहाँ से जानते हैं कि AP में कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 हमारा ऐसा क्राइटेरिया रहता है, जो कि कॉमन डिफरेंस D के इक्वल चाहता है. ना क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि वैल्यू निकालना है a माइनस 2b माइनस सी. तो वैल्यू ऑफ a माइनस 2b, then a minus 2b minus 2 into b. b is the second term, that will be a plus b, or we can write here a plus d is given d, and minus c is the third term, that will be write as a plus 2d, that is a plus 2d. On solving, that is going to a minus 2a minus 2d minus a plus minus 2d. We can see here minus a minus equals, that is going to minus 2a minus 4d. Minus 2a minus 4d equal is the right answer. Option number C is matching answer. Next, if the value of each observation of a statistical data is increased by 3, then the mean of the data. When we know that if each observation of a statistical data is increased by 3, then the mean of the data also increased by 3, है ना. जब माध्य को 3 से इंक्रीज कर दिया जाता है, जब प्रत्येक डाटा को 3 से इंक्रीज कर दिया जाएगा तो माध्य में भी 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा. ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, probability of happening of an event is denoted by P and probability of non-happening of the event is denoted by Q. Relation between P and Q is, we know, if probability of any event, if that is PE, and probability of any event that will not going to happen, that will be PE bar, then the relationship between PE and PE bar equals, that is
PE plus PE not equals 1. So our option is here P plus Q equals to 1. Option is the right answer. Next, a girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? Here, let number of ticket bought ticket bought equals and then probability of win, then PE equals and by 6,000. So here probability of win is equal given 0.08 equals n by 6,000. On solving, n equals 6,000 into 0.08 equals 480 है ना. 480 टिकट इसने खरीदे थे. ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, if alpha beta are the zeros of a polynomial px equal x square plus x minus 1, then 1 by alpha plus 1 by beta equals 2. Here given alpha and beta are the polynomial of this equation. So we know here alpha plus 1 by beta will be, that is going to alpha into beta here, and here alpha plus beta. Now finding alpha plus beta for this equation px x square plus x minus 1, and alpha plus beta equals minus b by a. So minus x divided by a equals to minus 1, and alpha into beta, that will be c by a. Here c is minus 1 divided by c by 1. Here c is in minus form, that is minus 1. Now alpha 1 by alpha plus 1 by beta equal to, here alpha plus beta, alpha value of alpha plus beta equal to minus 1 divided by alpha into beta, that is given minus 1. Minus 1 by minus 1 equals 1. So the right answer is option A, 1 is the right answer. Next, the least positive value of k for which the quadratic equation 2x square plus kx minus 4 equals to 0 has rational roots is. And here this equation has rational roots for which if, जैसा कि हम लोग समीकरण को सॉल्व करते हैं किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x का वैल्यू जो निकालते हैं x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. तो इसी कंडीशन के अनुसार अभी हमारा रेशनल रूट आने के लिए, तो रूट के अंडर में जो नंबर बनने वाला होगा वह जो है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ताकि इससे उसका वर्गमूल निकल जाए और इस x का वैल्यू जो है कि रेशनल यानी परिमेय हो जाए. अतः इस रूट अंडर यानी कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा वह एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा. तो यहाँ पे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखते हैं क्या आता है. रूट अंडर बी स्क्वायर, दैट इज के स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए 8 इंटू सी माइनस 32, दैट इज प्लस, है ना, दैट विल बी प्लस 32, के स्क्वायर प्लस 32. तो यहाँ पे के का कौन सा वैल्यू रखें ताकि एक पॉजिटिव स्क्वायर नंबर बन जाए. यदि इसमें के का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो डी का जो वैल्यू आ जाएगा, के का वैल्यू 1 रखने पे डी का जो वैल्यू आता है वो अभी आपका आता है रूट अंडर 33, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. सो यदि के इक्वल टू, यदि यहाँ पे के का वैल्यू यदि 2 रखते हैं तब डी का वैल्यू जो आ रहा है अभी आपका, डी का वैल्यू आ रहा है रूट अंडर 36 इक्वल टू 6, है ना. अगर आपका डी का वैल्यू यदि अब 6 आ जाए इस इक्वेशन में, यहाँ पे इसके जगह यदि पूरा पूरी यदि 6 आ जाए तब जाके इस इक्वेशन का जो एक्स का जो वैल्यू होगा वो पूरा पूरी आपका रेशनल में आ रहा है ना, तब जाके वो आपका पूरा पूरी क्या रेशनल में आ रहा है. तो आपका यहाँ पे जो
करेक्ट आंसर होना चाहिए वो के का वैल्यू आपका 2 होना चाहिए, है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है कि बी एकदम करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी तो यहाँ पे के का स्क्वायर के है ना, तो यहाँ पे के प्लस या माइनस कोई भी रहेगा तो सही हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन जो कि जो प्रेफर्ड आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी आपका राइट होना चाहिए, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, given 5 by 8 sec square 60 degree minus 10 square 60 plus cosec square plus cos square 45 degree is equal to, here putting the value of sec 60 degree equals, that is cos 60 degree equals 1 by 2, that will be 2 by 1, and tan 60 degree equals root 3 and cos 45 degree 1 by root 2. Putting the value of all these here, 5 by, that is going to 5 by 8 multiply, that is 2 माइनस रूट 3 का सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 का भी हमें स्क्वायर करना है, यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर करना है, माइनस यहाँ पे भी आपका हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से जब सॉल्व करते हैं तो अभी हमारा वैल्यू जो निकल के आने वाला है, तो ये अभी हमारा आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4, दैट विल बी 5 बाय 2 माइनस 3 प्लस 1 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये 0 हो रहा है पूरा पूरी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में 0 दिया गया है ना, यहाँ पे ऑप्शन सी में 0 दिया गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। सिलेंडर दिया हुआ है आपको एक, है ना, सिलेंडर दिया हुआ है जिसका हाइट 5 सेंटीमीटर अभी टोटल दिया गया, हाइट जो कि 5 सेंटीमीटर टोटल है। रेडियस एरिया इसका सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। सरफेस एरिया यानी ए का बात करें तो ये भी दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, तो यहाँ पे सिलेंडर का क्या रेडियस रहने वाला है वो निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखें तो ये भी हमारा होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये बराबर हो जाएगा 94.2। तो यहाँ से यदि आर का वैल्यू निकालें तो आर इक्वल्स हो जाएगा 94.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू पाई इक्वल टू 3.14। इसे जब सॉल्व करते हैं ये भी हो गया हमारा 31.4, तो इसको 3 से गुना करने पे ये हमारा 94.2 जो है कि आ रहा है, ये 4 टाइम में कट रहा है, मतलब अभी आपका जो है कि यहाँ पे आपका आंसर 3 टाइम्स, ऑप्शन बी यहाँ पे जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये 31.4 मल्टीप्लाई 3 करने पे 4 तिया 12 2 हासिल 1 3 तिया 9 10 के 3 का 3 1 4 3 तिया 9, यहाँ पॉइंट है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पे बी जो है कि करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन बी आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका एक्सरसेशन वाला दिया हुआ है, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज अ रेशनल नंबर। तो क्या यहाँ पे आपका जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का होगा क्या वो रेशनल नंबर होगा। तो ये भी आपका है राइट एंगल दिया हुआ है। तो इसमें यदि हाइपोटेनस यदि हम लोग यदि पहले एसी निकालते हैं, क्योंकि पेरीमीटर के लिए तीनों साइड का सम चाहिए, तो एसी इक्वल यदि यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, दैट इज रूट अंडर 13, दैट इज इरेशनल नंबर। तो पेरीमीटर जब हम इसका निकालेंगे तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, रेशनल नंबर नहीं, आपका एक्सप्रेशन ए यहाँ पे
गलत हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। अभी आपको कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर, कोई दो रेशनल नंबर का यदि स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा उसका स्क्वायर जो कि हमेशा रेशनल ही आता है ना। तो ये बात जो है कि आपका सही है। तो यहाँ पे हमारा एसर्शन ए गलत है और रीजन आर सही है। तो इसमें देखें ऑप्शन में एसर्शन ए इज फॉल्स, डी में देखिए, और एसर्शन आर इज ट्रू। ऑप्शन डी में आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है ना। तो 19 का आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर assertion point 02 is the point of intersection of y axis with the line 3x plus 2y equal to 0. The distance of point P0 from x axis is 2 units. ऑप्शन आपका ये, चलिए सबसे पहले इसे ग्राफ में देख लेते हैं एक बार। आपका एक पॉइंट है 0 2 यानी x 0 y 2, तो आपका पॉइंट कुछ यहाँ पे 0 और 2 शो करने वाला है। अच्छा, तो इसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आपका 2 यूनिट से हो रहा है, वो आपका ऑप्शन यहाँ पे रीजन जो आ एकदम करेक्ट है। अच्छा, इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन, क्या अब ये 0 और 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है? इसे रख के देखते हैं। 3 इंटू एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पे अभी 0 है, प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू भी 2 इक्वल टू ये 4 दिया गया है ना। ऑप्शन यहाँ पे हमारा एसर्शन ए भी राइट है, यानी कि एसर्शन ए और बी दोनों राइट है और 1 और 2 दोनों से रिलेटेड भी हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर इसका रहने वाला है, बोथ एसर्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। आपका ऑप्शन यहाँ पे ए जो है कि करेक्ट रहने वाला है। तो चलिए अब इस सेक्शन का सेकंड सेक्शन देख लेते हैं, जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो कि आपका सेक्शन है। तो डियर फ्रेंड्स, इस सेक्शन को अभी मैं दूसरी वीडियो में बनाने वाला हूं, और आप लोग यदि इस सेट का यदि सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए बिहारी मैथमेटिक्स पे, और इस पूरे सेट्स का आपको सॉल्यूशन आप क्लियरली देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट्स में भी जवाब हमसे पूछिए, हम आपका समस्या सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।